जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 26वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ना बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोस ये सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। ये था पूरा श्लोक। चलो सबसे पहले हम एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर शब्द है ना बुद्धि भेदम। न मतलब नहीं और बुद्धि भेदम का मतलब होता है बुद्धि में भ्रम। फिर है जनयेत अज्ञानम। इसमें दो शब्द है, जनयेत और अज्ञानम। जनयेत का मतलब होता है उत्पन्न करे और अज्ञानम मतलब अज्ञानियों की। फिर है कर्म संगिनाम और कर्म संगिनाम का मतलब है कर्मों में आसक्ति वाले, मतलब कि जो कर्म से मोहित होते हैं। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करे। चलो अब हम दूसरे वाक्य को समझते हैं और यहाँ पर पहला शब्द है जोस ये सर्वकर्माणि। इसमें दो शब्द है, जोस येत और सर्वकर्माणि। जोस येत का मतलब होता है करवावे और सर्वकर्माणि का मतलब होता है समस्त कर्म। फिर है विद्वान युक्तः। इसमें दो शब्द है, विद्वान और युक्तः। विद्वान का मतलब है ज्ञानी पुरुष और युक्तः मतलब स्थित हुए, मतलब कि जो खुद में स्थित रहते हैं, यानी कि परमात्मा में स्थित रहते हैं, उसकी बात की जा रही है। और अंतिम शब्द है समाचरण और समाचरण का मतलब होता है भली भांति करता हुआ। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया परमात्मा में स्थित हुए ज्ञानी पुरुष समस्त कर्म भली भांति करते हुए करवावे। करवावे का यहाँ पर मतलब है अज्ञानी लोग से करवावे। तो चलो अब हम पूरे श्लोक का मतलब समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वो खुद को परमात्मा में स्थित रखते हुए कर्मों के मोह में फंसने वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करे, बल्कि वो समस्त कर्म को भली भांति करते हुए अज्ञानियों से भी वैसे ही कर्म को करवावे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो ज्ञानी होते हैं वो कर्मों के मोह में नहीं फंसते हैं, वो खुद में स्थित होकर परमात्मा में स्थित होकर अपने कर्म को करते हैं। ऐसे ज्ञानी लोगों का ये कर्तव्य बन जाता है कि वो कर्मों के मोह में फंसे अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करे, बल्कि जिस तरह से अपने कर्म को करते हैं ठीक उसी तरह से अज्ञानियों से भी कर्म करवावे, यानी कि उन्हें सही शिक्षा दे, उन्हें सही रास्ता दिखाए, ताकि अज्ञानी लोग भी कर्म के मोह से मुक्त हो सके। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 26वां श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 27वें श्लोक को। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्णा।